A very good morning to all the students. I hope you all have read and understand the term tense. Those who were not attended their previous classes, I am going to give you a quick summary of those topics. So in our previous session, we were discussing about past tense. So what is past tense? The time which indicates our past actions is called past tense. पास्ट टेंस को हम हिंदी में भूतकाल भी कहते हैं। तो भूतकाल क्या है? भूतकाल वो समय है या वो काल है जो हमारे पिछले कामों को दर्शाता या बताता है। इट इज़ ऑल्सो सब डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स। पास्ट टेंस भी हमारे जैसे प्रेजेंट टेंस 4 पार्ट्स में डिवाइडेड था, वैसे पास्ट टेंस भी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। लाइक सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड परफेक्ट, ये 4 पार्ट्स होते हैं इसके। सो इन अ प्रीवियस सेशन वी वर डिस्कसिंग अबाउट सिंपल पास्ट टेंस. So what is simple past tense? The simple past tense is formed by the past tense form of the verb. पास्ट फॉर्म को सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस को कैसे फॉर्म किया जाता है, उसके अंदर वर्ब सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ करके यूज़ किया जाता है, आगे ऑब्जेक्ट सेम रहता है. फॉर एग्ज़ाम्पल शी सैंग, वो गाना गा रही थी. द चिल्ड्रन प्लेड, बच्चे खेल रहे थे. आई रोट अ लेटर, मैंने लेटर लिखा. तो यहाँ पर सिंग की पास्ट फॉर्म है सेंग, प्ले की पास्ट फॉर्म है प्लेड और राइट की पास्ट फॉर्म है रोट. इसके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? इसके नेगेटिव सेंटेंस में डिड का यूज़ होता है क्वेश्चन बनाने के लिए. नेगेटिव सेंटेंस में डिड का यूज़ होता है, डिड नॉट का यूज़ करते हैं हम. और डिड नॉट को शॉर्ट में लिखना हो तो हम इसे क्या लिख देंगे? डिडंट लिख देंगे. उसी तरीके से अगर हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डिड का यूज़ होता है. डिड का यूज़ करके हम इसका क्वेश्चन फॉर्म बना सकते हैं. और इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव कैसे बनता है? डिड के बाद में हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हमारा नेगेटिव फॉर्म, उसके बाद में हमारा वर्ब का फॉर्म लग जाता है. उसके बाद में हमने पढ़ा था द यूजेस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस. तो हमारा फर्स्ट यूज़ था कि हमारा पास्ट टेंस हमारे पास्ट एक्शंस की तरफ इंडिकेट करता है. जनरली टाइम बताता है या नहीं भी बताता है. सो एग्जाम्पल्स यहाँ पे थे. आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, मैं कल दिल्ली गया. ही रोट अ लेटर टू हर लास्ट वीक, उसने उसे लास्ट वीक लेटर लिखा. उसी तरीके से सेकंड जो है उसके अंदर बता रहे हैं कि कुछ केसेस में ये एडवर्बियल टाइम्स नहीं बताते. जैसे माई फादर कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई ब्रिलियंट सक्सेस, इसमें कुछ टाइम नहीं बताया हुआ, बस ये बताया गया है कि मेरे पिताजी ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया था मेरे ब्रिलियंट सक्सेस के लिए. आर टीम वॉन द मैच, हमारी टीम ने मैच जीत लिया. अब इसमें कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया हुआ है. उसी तरीके से अगर कोई एक्टिविटी पास्ट में हो जाती है तो उसके लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं. या हमारे पास्ट के ऐसी हैबिचुअल एक्शंस जो कि पास्ट में हो चुकी होंगी, उसके लिए भी इसका यूज़ होता है. जैसे शी विजिटेड द टेम्पल एवरी डे, वो हर रोज़ टेम्पल जाया करती थी. पास्ट में ये एक्शन हो रहा है. कंडीशनल क्लॉज यानी इफ़ और व्हेन के लिए भी यूज़ किया जाता है जब अगर मगर की बात होती है तब. अब यहाँ पर भी ये एग्जांपल दिए हुए हैं. इफ़ शी वर्क हार्ड, अगर वो वर्क हार्ड करती तो शी वुड पास, तो वो पास हो जाती. अगर वो मेहनत करती तो वो पास ज़रूर हो जाती. उसी तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए भी पास्ट टेंस का यूज़ किया जाता है, क्योंकि जब हम डायरेक्ट सेंटेंस बोलते हैं तो वो हमारा प्रेजेंट में होता है. पर अगर वही थर्ड पर्सन जाकर फर्स्ट पर्सन की बात को बताता है तो वो क्या करेगा? उसको पास्ट फॉर्म में लेके बताएगा. सो लेट्स कंटिन्यू टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस. प्रोग्रेसिव को हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? कॉन्टिन्यूस भी बोल सकते हैं. तो अब पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस को कैसे फॉर्म किया जाता है? हम इसमें वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं
उसके बाद में हमारा वर्ब का रूट फॉर्म सेम रहता है और उसके साथ में क्या लग जाती है, आईएनजी का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ही यहाँ पर है सब्जेक्ट, वॉज हमारा सिंगुलर के साथ में, वर हमारा प्लूरल के साथ में लगता है। तो ही हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, ही के साथ में वॉज आएगा। राइट क्या है यहाँ पर हमारा वर्ब है और वर्ब के साथ में हमने किसका यूज़ किया है, आईएनजी का यूज़ किया है। उसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल है द चिल्ड्रन वर प्लेइंग। चिल्ड्रन यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, ज़्यादा लोगों की बात होती है तो किसका यूज़ होता है, वर का यूज़ होता है। और प्ले के साथ में कौन सी फॉर्म लग जाएगी, आईएनजी की फॉर्म लग जाएगी। नेक्स्ट आता है कि इसका नेगेटिव फॉर्म कैसे बनाते हैं। तो द नेगेटिव सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग नॉट बिटवीन वॉज वर एंड द प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए वॉज या वर के बाद में इसको यूज़ किया जाता है और हमारा जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, जो हम वर्ब फॉर्म कर रहे हैं आईएनजी लगा के, उससे पहले इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द गर्ल्स वर प्लेइंग, द गर्ल्स वर नॉट सिंगिंग। तो द गर्ल्स यहाँ पर हो गया हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि ज़्यादा लोगों की बात हो रही है इसलिए वर का यूज़ हुआ है। और ऊपर जैसे बताया गया था कि वर के बाद में या वॉज के बाद में हम नॉट प्लेस करते हैं, तो यहाँ पे हमने नॉट को प्लेस किया है। उसके बाद में हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि आईएनजी के साथ में है उसका यूज़ किया गया है। अगला आता है इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग वॉज वर बिफोर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले वॉज या वर का यूज़ हम करते हैं। जैसे ही हमारा सब्जेक्ट है, द चिल्ड्रन हमारा सब्जेक्ट है और द गर्ल्स हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है। इनसे पहले क्या किसका यूज़ किया है हमने, वॉज या वर का। वॉज या वर को हम उसके सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म को देखकर ही लगाएंगे। द नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड बाय पुटिंग वॉज वर बिफोर द सब्जेक्ट। नेगेटिव इंटेरोगेटिव का भी यूज़ कैसे होता है, वॉज या वर को सब्जेक्ट से पहले लगा के किया जाता है एंड नॉट बिफोर द प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले उसको नहीं लगा सकते। जैसे हम लोग हैव को, डिड नॉट को, हैव नॉट को, हैज़ नॉट को, डिड नॉट को, डज नॉट को, जिस तरीके से हम लोग डोंट, डेंट, डजंट, हैवेंट, हैज़ंट लिख रहे थे, उसी तरीके से हम वॉज नॉट को और वर नॉट को भी वॉजंट और वरंट बोल सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे वॉज ही नॉट राइटिंग लेटर। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, वॉज नॉट को हम वॉजंट भी बना सकते हैं और वॉजंट के बाद में हम किसका यूज़ कर लेंगे, सब्जेक्ट का यूज़ कर लेंगे। अगर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है आपका तो आप वो दोनों चीज़ें साथ में लिखेंगे, वॉज नॉट हो, हैव नॉट हो, हैज़ नॉट हो, डू नॉट हो, डज नॉट हो, जो भी हो उसे आप तभी लिखेंगे जब आप उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बना रहे होंगे। उसके बाद आप आपका सब्जेक्ट लिखेंगे। और अगर आप इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं बना रहे हैं तो आप क्या करेंगे, पहले आप अपना वॉज वर्ड लगाएंगे, उसके बाद में आप किसका यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद नेगेटिव का यूज़ किया जाएगा। सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के क्या क्या यूज़ होते हैं। सो द फर्स्ट यूज इज़ टू एक्सप्रेस अ स्टेट और एन एक्शन, ऐसे एक्शन को इंडिकेट करने के लिए दैट वॉज कंटिन्यूइंग एट द सर्टन पॉइंट ऑफ द टाइम इन द पास्ट। किसी पर्टिकुलर या सर्टन टाइम पर पास्ट में कोई काम अगर शुरू हुआ है उसके लिए किया जाता है इट हैड बिगन बिफोर द पॉइंट एंड वॉज प्रोबेबली कंटिन्यू आफ्टर इट। और वो काम वापस आगे कंटिन्यू हो रहा है, उसमें हम किसका यूज़ करेंगे, पास्ट का। ऐसा काम जो पास्ट से प्रोग्रेस होता हुआ आगे बढ़ रहा हो उसमें हम इसका यूज़ करेंगे। हमारे पास्ट के एक्शंस को बताने के लिए यूज़ किया जाता है जो कि प्रोग्रेस में है। उसके बाद हमारे पास्ट के ऐसे एक्शंस
जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पर आते हैं और अनदर इवेंट में टुक प्लेस करते हैं, उसके लिए किया जाता है। अगला, दो या दो से ज़्यादा एक्शन जो कि एक ही टाइम पर कंटिन्यू हो रहे हैं। अगला, ऐसे एक्शंस को इंडिकेट करने के लिए जो कि रिपीट हो रहे हों या आपके हैबिचुअल एक्शंस हों। तो फर्स्ट जो बात हो रही थी वो ये हो रही थी कि हमारे ऐसे एक्शन जो कि एक सर्टेन पॉइंट पे शुरू हुए हैं और हमारे प्रेजेंट तक चल रहे हैं या फिर आने वाले समय तक चल रहे हैं। जैसे शी वॉज कुकिंग एट 8 AM, वो 8 बजे से खाना बना रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, वर्ब के वॉज वर्ड लगा, ING का यूज़ यहाँ पे किया जाएगा, जैसा कि आपने पहले पढ़ा था। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यहाँ पे भी यूज़ होगा। यहाँ पे एक चीज़ इंडिकेट की गई है कि एडवर्बियल ऑफ टाइम, यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम बताया जा रहा है। जैसे 8 AM एक टाइम बताया गया है, उसी तरीके से सेकंड एग्जाम्पल में आई वॉज नॉट गोइंग टू कॉलेज इन द मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग में कॉलेज नहीं गया। मॉर्निंग की बात हो रही है, यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम बताया गया है कि मैं सुबह कॉलेज नहीं गया। वॉज द फार्मर रिटर्निंग फ्रॉम हिज फील्ड इन द इवनिंग, क्या फार्मर शाम को अपने खेत से वापस आ जाता है? तो आ गया था। तो यहाँ पर भी इवनिंग, मॉर्निंग और 8 AM ये एक एडवर्बियल टाइम बता रहे हैं, यानी ये एक पर्टिकुलर टाइम को शो कर रहे हैं। अगला है हमारे पास्ट के ऐसे एक्शन जो कि प्रोग्रेस हो रहे हो, जैसे ही वॉज स्लीपिंग, वो सो रहा है। पास्ट में सो तो पहले ही रहा था पर अभी कंटिन्यू किए जा रहा है। शी वॉज सिंगिंग, वो गाना गा रही थी, उसमें भी यही हो रहा है। आई वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तो पास्ट के ऐसे एक्शन जो कि आगे कंटिन्यू या प्रोग्रेस कर रहे हों, उसके लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया जाता है। अगला पॉइंट है हमारे ऐसे एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए जो एक पॉइंट पर स्टार्ट हुए हो पास्ट में और अनदर पॉइंट पे दूसरा इवेंट स्टार्ट हो जाए। जैसे शी वॉज वॉचिंग टेलीविज़न, वो टीवी देख रही थी, यहाँ तक ये पॉइंट ख़त्म होता है। वैन ही केम, यहाँ पे दूसरा इवेंट टेक प्लेस कर रहा है जब वो आया। तो शी वॉज वॉचिंग टेलीविज़न, वो टीवी देख रही थी। वैन ही केम, जब वो आया। ये दोनों अलग अलग बातें हैं पर हो एक साथ नहीं है। तो इसका भी यूज़ कहाँ किया जाता है? प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए। ही वॉज रीडिंग अ नॉवल, वो नॉवल पढ़ रहा था। व्हेन द डोर बेल रैंग, तब डोर बेल की आवाज़ आई। उसी तरीके से आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। व्हेन माई फादर केम फ्रॉम हिज ऑफिस, जब मेरे फादर उनके ऑफिस से आ गए। अगला है टू डिस्क्राइब टू और मोर एक्शंस कंटिन्यूइंग एट द सेम टाइम, दो या दो से ज़्यादा एक्शन जो कि एक सेम टाइम पर कंटिन्यू हो रहे हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाइल आई वॉज बाथिंग माई सिस्टर वॉज वॉशिंग क्लोथ्स। ये दो अलग अलग काम है। बाथ करना यानी नहाना, वॉश करना यानी धोना। तो जब मैं नहा रहा था तब मेरी सिस्टर कपड़े धो रही थी। ये दोनों काम एक साथ पास्ट में हो रहे हैं पर ख़त्म एक सेम पॉइंट पे होते हैं। उसी तरीके से दूसरा है वाइल ही वॉज डूइंग होमवर्क हिज ब्रदर वॉज लिसनिंग टू सॉन्ग, जब वो होमवर्क कर रहा था तब उसका भाई गाने सुन रहा था। ये दोनों अलग अलग काम है पर एक ही सेम टाइम पे हो रहे हैं। उसके लिए भी किसका यूज़ किया जाएगा? पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया जाएगा। अगला है ऐसे एक्शंस को इंडिकेट करने के लिए जो कि रिपीटेड हो रहे हों या हमारी पास्ट की हैबिट हो। जैसे ही वॉज कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग और द अदर्स, वो हमेशा से ही कंप्लेन करता आ रहा है। ये हमारी पास्ट के एक्शन की बात हो रही है। अगला है शी वॉज ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट इन माई वर्क, उसे मेरे काम में हमेशा खामियां नज़र आती ही हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सोहन वॉज ऑलवेज स्मोकिंग वेदर एट होम और इन ऑफिस, सोहम हमेशा ही स्मोक करता है फिर चाहे वो उसका घर हो और चाहे वो उसका ऑफिस हो।
So students, that's enough for today. Tomorrow we will discuss the next part, that is past perfect tense. Till then, please go through this video. If you have any doubt inquiry, please let me know. And please complete your work daily and send your work in your WhatsApp school group. Thank you.